क्या आप ये मानने के लिए तैयार है कि त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ऐसे कालजयी योद्धा के सामने खड़े थे जिसके पास राम जी को भी हराने की अचूक काबिलियत थी? हाँ, ये एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप अपने ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। आज हम आस्था पर नहीं बल्कि पौराणिक अस्त्रों और युद्ध कौशल के वैज्ञानिक विश्लेषण पर बात करेंगे। क्या होता अगर भगवान विष्णु के दो महान अवतार श्री राम जी, जो भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, और भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, सच में रणभूमि में उतर जाते। एक ओर धैर्य, धर्म और मर्यादा, दूसरी ओर क्रोध, तपस्या और विनाश की अग्नि। कौन से थे वो निर्णायक कारण जो ये सिद्ध करते हैं कि शुद्ध युद्ध कला में परशुराम जी की विजय निश्चित थी? और परशुराम जी के पास कौन सा ऐसा दिव्यास्त्र था जो श्री राम जी के सबसे बड़े दिव्यास्त्र को भी पल भर में राख कर देता? ये विश्लेषण आपकी सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर देगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस महाविश्लेषण को शुरू करें, ये जानना जरूरी है कि हमारा ये तुलनात्मक अध्ययन मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे प्रमुख धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में अस्त्रों के ज्ञान को लेकर भिन्नताएं हो सकती हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इन दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त जानकारी को आधार मानकर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इन दो अवतारों के सैन्य शिक्षा के स्रोतों से। श्री राम जी का जीवन मानव रूप में था और उनकी संपूर्ण युद्ध शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुई थी। ये शिक्षा त्रेता युग के राक्षसों से लड़ने तक सीमित थी। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्र दिए, पर उनकी शिक्षा की नींव मानवीय मर्यादा पर टिकी थी। अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। उनके पास हजारों वर्षों का तपस्या और युद्ध अनुभव था। उनके गुरु स्वयं देवों के देव महादेव थे। महादेव ने उन्हें सीधे दिव्यास्त्रों की दीक्षा दी और अमोघ वरदान दिए। महर्षि विश्वामित्र महान थे, पर उनकी शिक्षा मानवीय थी, जबकि परशुराम जी की शिक्षा सीधे शिव के चरणों से प्राप्त हुई थी। ये गुरु भेद परशुराम जी को एक निर्णायक बढ़त देता है। एक मानवीय अनुभव वाला योद्धा हजारों साल के गुरु के सामने टिक पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न। इसके बाद हम आते हैं भगवान परशुराम के युद्ध अनुभव की श्रेष्ठता पर। श्री राम जी की सबसे बड़ी विजय रावण पर थी। ये विजय धर्म, नीति और मर्यादा की थी। पर क्या आप जानते हैं, परशुराम जी ने अपने फरसे से ऐसे योद्धाओं का वध किया है जिसे स्वयं देवता भी नहीं हरा पाए थे। इनमें सबसे प्रमुख था सहस्त्रबाहु अर्जुन। याद रहे, सहस्त्रबाहु अर्जुन वो योद्धा था जिसने न केवल तीनों लोकों पर राज किया, बल्कि उस शक्तिशाली रावण को भी बंदी बना लिया था, जिस पर श्री राम जी की सबसे बड़ी विजय थी। सोचिए, रावण को हराने पर राम जी की सबसे बड़ी विजय थी, पर रावण को बंदी बनाने वाले योद्धा को परशुराम ने परास्त किया था। हजारों वर्षों का अनुभव और संघार की ये क्षमता श्री राम जी की रावण पर विजय से भी कहीं अधिक व्यापक और घातक सिद्ध होती है। अब बात करते हैं दोनों के धनुषों और व्यक्तिगत शस्त्रों के महासंग्राम की। ये द्वंद्व सिर्फ दो धनुषों का नहीं बल्कि अलग अलग देवों की शक्ति का प्रतीक था। श्री राम जी का धनुष था कोदंड। कोदंड भगवान विष्णु का दिव्य धनुष है। इस धनुष का प्रयोग कर राम जी ने समुद्र पर बाण चलाकर उसे सुखा देने की धमकी दी थी, जिससे इसकी प्रलंकारी शक्ति सिद्ध होती है। श्री राम जी का कोदंड भले ही स्वयं विष्णु का धनुष हो, पर इसके प्रयोग की सीमाएं मर्यादा से बंधी थीं। वहीं भगवान परशुराम के पास थे स्वयं महादेव का पीनाक धनुष और उनका मुख्य अस्त्र परशु था। परशुराम जी का परशु और पीनाक का संपूर्ण ज्ञान श्री राम जी के कोदंड पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ता था, क्योंकि परशुराम जी का लक्ष्य संहार करना था, जबकि राम जी का लक्ष्य धर्म की स्थापना करना था। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ भौतिक अस्त्रों की नहीं, ये थी मायावी शक्तियों और दिव्य चेतना की। रावण को परास्त करने के लिए राम जी को कई बार मायावी शक्तियों का सहारा लेना पड़ा था। साथ ही राजनीतिक सहयोग जैसे विभीषण और शक्तिशाली वानर सेना हनुमान की भी आवश्यकता पड़ी थी। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति संगठन और रणनीति पर आधारित थी। दूसरी ओर परशुराम जी की शक्ति अकेले उनकी तपस्या से निकली थी। उनकी क्षमता प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और बिना किसी बाहरी सहारे की थी। ये दिखाता है कि परशुराम जी की व्यक्तिगत दिव्य शक्ति श्री राम जी के मानवीय प्रयासों पर आधारित युद्ध कौशल से कहीं अधिक व्यापक और गहरा था। अब हम उस क्षण की बात करेंगे जब श्री राम जी अपना सबसे बड़ा अस्त्र चलाते और परशुराम जी एक ऐसे रहस्य से उसे रोक देते जिसका वर्णन कहीं और नहीं मिलता। युद्ध का निर्णायक मोड़ आता है दिव्यास्त्रों के टकराव पर।
श्री राम जी जब अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाते तो ये संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता था। लेकिन भगवान परशुराम का प्रत्युत्तर यहाँ पर उनकी अजेयता सिद्ध करता है। यहाँ वो रहस्यमयी अस्त्र आता है ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड एक ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र या किसी भी दिव्यास्त्र की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करके निष्क्रिय कर सकता था। श्री राम जी का सबसे बड़ा दिव्यास्त्र परशुराम तक पहुंचने से पहले ही ब्रह्मदंड में समा जाता। सोचिए, श्री राम जी का सबसे बड़ा हथियार एक पल में शांत हो गया। ये केवल एक अस्त्र का निष्क्रिय होना नहीं, ये राम जी की युद्ध रणनीति और मनोबल का टूटना था। अब बात करते हैं नारायणास्त्र जैसे समान अस्त्रों की। श्री राम जी और भगवान परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों के पास नारायणास्त्र का ज्ञान था। जब दोनों एक दूसरे पर ये अस्त्र प्रयोग करते तो अस्त्र निष्क्रिय हो जाते, क्योंकि वे दोनों ही स्वयं नारायण थे। ये गतिरोध श्री राम जी के लिए खतरनाक था, क्योंकि परशुराम जी के पास अगला निर्णायक वार करने के लिए अप्रतिम अस्त्र मौजूद थे। लेकिन वो कौन सा अस्त्र था जो राम जी को शस्त्र चलाने से पहले ही युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर देता? अब हम आते हैं अद्वितीय दिव्यास्त्रों पर जो परशुराम जी की विजय तय करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र के उन्नत रूप। परशुराम जी को ब्रह्मास्त्र के अंतिम अधिक विनाशकारी रूपों का ज्ञान था, जैसे ब्रह्मांडास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र। दूसरा और सबसे निर्णायक अस्त्र पाशुपतास्त्र। श्री राम जी के पास यह अस्त्र नहीं था। भगवान परशुराम ने इसे सीधे स्वयं महादेव से प्राप्त किया था। पाशुपतास्त्र वो अस्त्र है जिसका उद्देश्य महाप्रलय का आह्वान था। यदि परशुराम क्रोध में आकर इसे चलाते तो सृष्टि की रक्षा के लिए श्री राम जी को खुद ही यह युद्ध रोकना पड़ता, क्योंकि राम जी धर्म के पालक थे और पाशुपतास्त्र का प्रयोग पूरी सृष्टि का विनाश कर देता। इस नैतिक दबाव में श्री राम जी को अपने धर्म और मर्यादा के कारण युद्ध छोड़ना पड़ता और भगवान परशुराम को नैतिक रूप से विजयी माना जाता। अस्त्र ज्ञान की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत उनके शिष्य थे। महाभारत में स्पष्ट है कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं ने भगवान परशुराम से ही संपूर्ण दिव्यास्त्रों और ब्रह्मास्त्रों के जटिल प्रति प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त किया था। इस गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जब बात शुद्ध युद्ध कला, शस्त्र ज्ञान और दिव्यास्त्रों के भंडार की आती है तो भगवान परशुराम की श्रेष्ठता निर्विवाद है। यह सत्य है कि श्री राम जी स्वयं परम ब्रह्म हैं और भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। राम जी की महानता उनके चरित्र, धर्म और पूर्ण देवत्व में है, जो उन्हें सर्वोच्च बनाता है। लेकिन त्रेता युग में जब बात शुद्ध युद्ध कौशल, शस्त्रों की शक्ति और हजारों वर्षों के अनुभव की थी, तब परशुराम जी ही वो योद्धा थे जो श्री राम जी से भी अधिक शक्ति रखते थे। ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आपको क्या लगता है? क्या श्री राम जी अपनी मर्यादा के कारण युद्ध हार जाते या उनके पास कोई गुप्त अस्त्र था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।